जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे 12वीं के छात्र और छात्रा के हिंदी के 100 मार्क्स के अंतर्गत 8वीं अध्याय के प्रश्न उत्तर को और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देना है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी। चूँकि इससे पहले जो वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई थी तो उसमें सिपाही की माँ के सारांश और राममोहन राकेश जी की जीवनी को प्रस्तुत किया गया था। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। बिस्नी और मुन्नी ये दोनों अपने सिपाही पुत्र एवं सिपाही भाई का प्रतीक्षा कर रही है। अर्थात बिस्नी और मुन्नी ये मतलब अपने जो भाई और पुत्र के रूप में जो सिपाही है उसका प्रतीक्षा कर रही है। वे डाकिया की राह चिट्ठी आने को देखती है। डाकिया की राह देखती है कि चिट्ठी भैया की चिट्ठी आए कि नहीं, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। इसलिए इधर माँ और बेटी को अनहोनी सता रही थी कि कहीं मानक को कुछ हो तो नहीं गया। अतः यही कारण है कि बिस्नी और मुन्नी ये दोनों अपने सिपाही पुत्र एवं सिपाही भाई का प्रतीक्षा कर रही थी। तो बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की महिला है और उसे अपनी बेटी मुन्नी की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि बिस्नी अपने इकलौता बेटा मानक को पैसा कमाने के उद्देश्य से बर्मा की लड़ाई में भेजती है। चूँकि यह एकांकी एक तरह से भारतीय समाज के विवाह परंपरा पर कुठाराघात करता है, क्योंकि जहां पैसों के कारण लड़कियों का विवाह नहीं हो पाती है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एकांकी और नाटक में अंतर क्या है। एकांकी में एक ही कथा और घटना होती है। आपको ध्यान रखना है, एकांकी में एक ही कथा और घटना होती है। इसमें पात्रों की क्रियाकलाप और चरित्र का संयोजन किया जाता है। एकांकी में कथावस्तु की विकास की प्रक्रिया की गति तेज होती है और एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित रूप से दिखाया जाता है। व्यक्ति के जीवन के बारे में भी चर्चा किया जाता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं। इसमें पात्र की संख्या अधिक होती है और नाटक में कथावस्तु का विकास की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही मंद होती है। नाटक में किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण की जाती है। इसका आकार एकांकी की अपेक्षा बड़ा होता है। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक बर्मा की लड़ाई में भारत सरकार की ओर से अंग्रेज़ों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर पक्ष जापानी सेना थे। चूँकि सेना एक दूसरे का दुश्मन होता है, क्योंकि वे अपने देश का ही प्रतिनिधित्व करता है और यही कारण है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। मोहन डाकेश जी का जन्म कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1925 ईस्वी में मोहन डाकेश जी का जन्म हुआ था। सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुल मिलाकर के 8 पात्र है। और सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, तो बर्मा देश में लड़ाई हो रही थी। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती पड़ोसन थी। ये भी ध्यान रखना है कि बिस्नी की जो कुंती पड़ोसन थी इससे पहले भी चर्चा कर दिया गया था। बिस्नी यहाँ आप देख सकते हैं, बिस्नी एक माँ है। बिस्नी की जो बेटी है मुन्नी चूँकि 14 वर्ष की हो गई थी। और ध्यान ये रखना है कि जो कुंती बिस्नी की पड़ोसन थी और उसको ही नज़र पड़ी कि जो तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, इसलिए इसकी शादी ब्याह करवाओ। चूँकि जब लड़की जवान होती है तो घर वाले को बाद में पता चलता है और आस पड़ोस के लोग ताना मारने लगते हैं। यही भारत की परंपरा है। खेस मोटे सूत की बनी चादर है। मुन्नी मंगलवार के दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। यह कथन सिपाही जी की है।
यह भी हमारी ही तरह गरीब आदमी है। यह कथन सिपाही की माँ पाठ का है और यह जो कथन कहा गया था बिस्नी के द्वारा कहा गया था। मुन्नी 14 वर्ष की बालिका है। धन्यवाद।